नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और दोपहर 1 बजे का बुलेटिन लखनऊ से लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं अंबेडकर पार्क के पास मौजूद हूं आज, और इस वक्त यूपी का महासंग्राम तो थम चुका है, लेकिन घमासान अब भी जारी है। वोटों की गिनती को शुरू होने को कुछ ही घंटे बाकी है, लेकिन उससे पहले एक तरफ ईवीएम को लेकर हंगामा है तो दूसरी तरफ एग्जिट पोल पर चर्चा विश्लेषण अब भी जारी है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ में हलचल बढ़ चुकी है। राजधानी के तरफ हर पार्टी के बड़े नेताओं का रुख एक बार फिर से हो चला है। बीजेपी दफ्तर हो या समाजवादी पार्टी, हर तरफ हलचल तेज है। तो इसी पर देखेंगे, इस बुलेटिन में तमाम खबरें होंगी और हमारे सहयोगियों से भी मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं उस पर होगी बातचीत। जो भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को एडवर्सली गलत तरीके से इफेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध पुलिस बहुत ही कठोर कार्रवाई नियमानुसार करेगी। ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। चुनाव में हार की संभावना स्पष्ट तौर से देख करके इस प्रकार की बयानबाजी उनकी हताशा का परिचायक है। 10 तारीख को जब परिणाम आएगा, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बड़ी करने की नीयत से ये काम शुरू किया गया है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने आज राज्य निर्वाचन आयोग को आकर के दिया है। देखिए, कांग्रेस जब चुनाव चल रहा था तो कहीं सामने नहीं थी, कोई मुद्दा भी उनके साथ पास नहीं था। कहां से सत्ता में आ रहे हैं? पहले दिन से प्लान बी पे काम कर रहे हैं, जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। सभी बड़े नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। नतीजों के बाद की रणनीति पर मंथन चल रहा है और इसी बीच ईवीएम को लेकर एक बहुत गंभीर और बड़ा आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से। और प्रशांत कुमार, लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बोला है कि पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। 8 बजे से वोटों की गिनती होनी है। ईवीएम की सुरक्षा और मतगणना जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, उसकी तैयारी कर ली गई है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े, पूरा ख्याल रखा जा रहा है और जो भी बिगाड़ेगा उससे निपटने के लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए पैरामिलिट्री तैनात रहेंगे। हालातों के मुताबिक मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी फैसला ले सकेंगे, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस दौरान जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उससे सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये भी फील्ड फॉर्मेशंस को बताया गया है कि इस दौरान जो वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए। इस दौरान कोई भी व्यक्ति जो कि शांति व्यवस्था या हुड़दंग करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तथा जो हमारे संवेदनशील जगह हैं, पॉकेट्स है, वहाँ पर लगातार लोग भ्रमणशील रहेंगे। हमने जो डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी इसके लिए कर दिया है। प्रशासन का दावा है और न्यूज 18 के कैमरों में भी हमने देखा कि जो स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रिपल लेयर्ड सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगहों के स्ट्रांग रूम की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ में स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है और लगभग सभी जगहों पर कैमरों के जरिए वीडियोग्राफी भी होगी ताकि जो सुरक्षा है उससे कहीं कोई खिलवाड़ ना हो और जो भी हो रहा है कैमरे में कैद होता रहे। शाहजहांपुर में काउंटिंग के लिए 426 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। संभल में काउंटिंग स्थल पर 3 लेयर्ड सिक्योरिटी यहां पर भी रहेगी। अमरोहा और कासगंज में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। थोड़ी देर पहले लखनऊ में हमारे सहयोगी अलाउद्दीन ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। वो तस्वीर, वो रिपोर्ट भी चलिए आपको दिखाते हैं।
प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव की मतगणना कल से होनी है, लेकिन ईवीएम पर वाराणसी, सोनभद्र और बरेली में होने वाले बवाल के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग रात भर ईवीएम की सुरक्षा और रक्षा करते हुए दिखाई दिए। मेरे दाएं साइड में आप देखेंगे राजधानी लखनऊ में सभी सियासी पार्टियों के लोग, उनके प्रतिनिधि रात भर यहीं सोए हैं। यहीं पर रजाई गद्दा लगा के, टेंट लगा करके रात भर ड्यूटी दी है और सुबह से भी लगातार ड्यूटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोगों का कहना है कि कल सुबह जब मतदान शुरू होगा तब तक इनकी जिम्मेदारी है कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए वो तमाम लोग बदस्तूर यहाँ बने। एक तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता, दूसरी तरफ अगर आप नज़ारे दिखाएं तो जहाँ पर मतगणना होनी है वो गेट है। सुरक्षा के पुख्ता जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो डिप्लॉयड हैं, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं वो भी मौके पर डिप्लॉयड हैं। और फिलहाल जो सबसे खास बात है कि लाइव स्ट्रीमिंग भी कराई जा रही है जहां पर ईवीएम्स के रखे गए हैं। तो 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम है और ये प्रोटोकॉल है जिसका पालन हर बार मतगणना के दौरान, चुनाव के दौरान किया जाता है। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी की ओर से भी उनके कार्यकर्ता भी सिक्योरिटी में जुड़ गए, आप इनको भी काउंट कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम चोरी होने के आरोप लगाए। खासकर वाराणसी में कल एक तस्वीर सामने आई, एक वीडियो सामने आया, उसे आधार बनाकर चुनाव आयोग में बकायदा शिकायत दर्ज कराई गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो डमी ईवीएम्स थे जो कि ट्रेनिंग के लिए ले जाए जा रहे थे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप गलत है। सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने दरअसल आरोप क्या लगाया है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये बोर्ड की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे? जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी की ओर से इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो बीजेपी का रिएक्शन इनका उल्टा ही होगा। बीजेपी की ओर से ये रिएक्शन आया है कि ये समाजवादी पार्टी की खिसियाहट है, बौखलाहट है, वो हार रहे हैं और इसीलिए हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं और इसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी थी। में हार की संभावना स्पष्ट तौर से देख करके इस प्रकार की बयानबाजी उनकी हताशा का परिचायक है। और मुख्यमंत्री कार्यालय और किसी अधिकारी का नाम लेना, इससे ये साबित हो गया है कि जो एग्जिट पोल आए हुए हैं वह निश्चित तौर से सच हैं लगभग, और उस सच्चाई के कारण से या उस सभी लगभग एजेंसियों के एक जैसे एग्जिट पोल आने के कारण से कल से सपा खेमे में पूरी तरह से बौखलाहट है, हार की खिसियाहट है। और मैं अखिलेश जी से इतना ही कहूँगा कि आप मतगणना की प्रतीक्षा करिए। चुनाव आयोग तो किसी को लगता है कि कहीं अपने जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ रखवाली करना है, तो चुनाव आयोग तो इसकी अनुमति देता है। कोई भी प्रत्याशी अपने किसी प्रतिनिधि को वहाँ स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन की रखवाली के लिए रख सकता है। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है, और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। तो इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच ही अब मतगणना में कुछ ही घंटे का वक्त रह गया है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ मौजूद है, मतगणना स्थल से हैं, और हमारे साथ संकेत मिश्रा हैं जो कि लखनऊ में बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, आपके पास ही आऊंगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा की 3 लेयर्ड सिक्योरिटी के इंतजाम तो हैं ही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी अब दूरबीन ले लेकर सिक्योरिटी कर रहे हैं ईवीएम की। आप बताएं जरा कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जो आरोप ईवीएम की चोरी के लगाए जा रहे हैं, इस पर जो वहां पर जो अधिकारी हैं, जो मतगणना से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मतगणना स्थल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भारी तादाद में बैठे हैं। देखिए, वहां से लेकर के यहाँ तक
हालांकि रात में नज़ारे ये थे कि लोग यहाँ पर सोए भी थे और यहाँ पर रात विश्राम भी उन्होंने किया था। और फिर मैं जब आऊँगा दिखाऊंगा आपको मेन लेयर में प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा सरोजिनी नगर से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, पूर्व मंत्री भी हैं, बगल में जय सिंह जयंत हैं, उदयवीर सिंह जो कि एमएलसी हैं, प्रभारी बनाए गए हैं, सुशीला सरोज जी हैं बगल में बैठी हैं, अनुराग यादव जी भी बैठे हुए हैं, यानी जो पदाधिकारी हैं तमाम लखनऊ के। तो ऐसे में आप मान करके चलिए कि यहाँ पर लखनऊ में तमाम लोग यहाँ पर लगातार जो तमाम मामला हैं उनको लेकर के बोल रहे हैं। उदयवीर सिंह साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा आपके आरोप क्या है? मेरा आरोप ये है कि प्रदेश में मशीनों के रखरखाव में, मतपत्रों के रखरखाव में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है। अनियमितताएं सामने आई हैं, घोर लापरवाही, अगर मैं पक्षपात न कहूं तो कम से कम घोर लापरवाही सामने दिखाई दी है। उसके जिन लोगों ने लापरवाही की है उस पर चुनाव आयोग और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है अब तक, इसलिए संदेह और बढ़ता है। इसलिए हमारा मानना है कि हमारी जी अलाउद्दीन, तो अभी भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। संकेत का रुख करूंगी। संकेत, एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम चोरी के आरोप लगाए। उससे पहले हमने वो तस्वीर भी देखी जहां पर एक अधिकारी को स्ट्रांग रूम की तरफ जाने से रोका गया, उसकी गाड़ी से हथौड़ी और छेनी निकलने का दावा किया गया कि इससे ईवीएम में छेड़खानी की कोशिश होगी। हथौड़ी और छेनी से क्या छेड़खानी की जा सकती है ईवीएम के साथ, ये भी एक चर्चा का विषय है। और अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जगह जगह लापरवाही हो रही है पदाधिकारियों की ओर से। इन आरोपों पर चुनाव आयोग की क्या सफाई है, क्या जवाब है? कोई प्रोटोकॉल होता होगा, उसका पालन ही होता होगा ना? बिल्कुल, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए और ईवीएम में धोखाधड़ी की बात कही, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी बूथ स्तर पर तैनात किया गया, जो मतदान स्थल है वहां पर तैनात किया गया जहां पर मतगणना होनी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहीं न कहीं जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाए उस पर सफाई भी दी और अपना पक्ष भी रखा। और ईवीएम की बात, जो यूपी के सह प्रभारी हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि ईवीएम को लेकर पहले से ही वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस तरह के आरोप लगाएंगे कि ईवीएम से धोखा हुआ है। वहीं अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रशिक्षण के लिए वो ईवीएम मशीनें ले जाई जा रही थी, जिनको सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि ईवीएम में धोखाधड़ी का मामला है, जहां से ये संशय पनपा। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हैं और यहाँ पर भी चहलकदमी है। एग्जिट पोल के बाद में कहीं न कहीं कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और एक कार्यकर्ता भी हमारे साथ में, इनसे पूछते हैं, ये बताइए कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ईवीएम में धोखाधड़ी की बात कह रहे हैं, क्या कहना है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इन पे दो ही लाइन कहूँगा कि निपट चुके हैं अखिलेश, कुछ नहीं बचा है शेष, बाबा एक बार फिर से संभालेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप है, ठीक है, एक दूसरे पर राजनीतिक हमले हैं, लेकिन चूंकि मामला बहुत गंभीर है, आरोप बहुत गंभीर है, तो इस तरह से उसका जवाब भी गंभीरता से ही आना चाहिए। संकेत, आपसे एक और सवाल है। बीजेपी एग्जिट पोल को लेकर उत्साहित है, लाजमी है उत्साहित होगी। समाजवादी पार्टी के भी दावे हैं कि एग्जिट पोल तमाम जो है वो धराशायी हो जाएंगे और एग्जैक्ट पोल, जो एग्जैक्ट नतीजे आएंगे वो उनके फेवर में आएंगे। लेकिन राजधानी लखनऊ में जब आप पार्टी दफ्तरों में हलचल देखते हैं और नेताओं के बीच, गठबंधन के सहयोगियों के बीच की चर्चा देखते हैं, तो बहुत हद तक साफ हो जाता है कि एक्चुअल में पार्टी के अंदर क्या सोच है और वो अब क्या आगे लेकर चल रहे हैं। तो बीजेपी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, इस वक्त बीजेपी के नेताओं के बीच क्या चर्चा चल रही है नतीजों के बाद को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है और जो उसके रणनीतिकार हैं वो बहुत ही सधी रणनीति रही उनकी इस चुनावों के दौरान, और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो उन्होंने अपने मुद्दे रखे, अपनी बातों को रखा और अपनी रणनीति बनाई। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी कल एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया संगठन की तरफ से, और मतगणना में किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए और क्या कुछ खास रणनीति रहे उस पर बात की गई। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ है इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के रणनीतिकार हैं वो मतगणना को लेकर अपनी तैयारियों में भी जुटे हैं और जो मतदान हुआ है उसको लेकर तो अभी जितनी भी तैयारियां हैं वो मतगणना को लेकर है, उसके बाद की परिस्थिति पर चर्चा हाई लेवल की हो रही है, उससे नीचे अभी उस तरह की चर्चा है नहीं। अलाउद्दीन भी हमारे साथ बने, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन उससे पहले अलाउद्दीन से भी एक कॉमेंट लूंगी। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में क्या वहां पर भी सारी बैठकें, सारी बातचीत, सारी रणनीति मतगणना तक ही अभी तक सीमित है?
और जी हाँ, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तमाम जो 75 जिले हैं और महानगर हैं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने प्रभारी एक नियुक्त किए हैं ताकि मतगणना के तमाम कामों को देखा जा सके। खासतौर से तब जब कल जो है वाराणसी, सोनभद्र और बरेली में इस तरह के मामला देख करके आए, तमाम उनको जो वरिष्ठ नेता है वो जिलों के लिए रवाना हो गए हैं और उनको वहीं पर कैंप करना है कल के दिन को लेकर के। इलाके के जितने भी विधायक हैं, ठीक है, सभी ने कैंप कर रखा है, सभी ने कैंप कर रखा है। यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। ईवीएम विवाद को लेकर यह मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात में जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है उनमें धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं। अनुराग ठाकुर भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने जिस तरह से ईवीएम को ले जाने के बात पर सवाल उठाए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अब उसी को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है चुनाव आयोग। ये प्रतिनिधिमंडल ईवीएम विवाद को लेकर मुलाकात करेगा। धर्मेंद्र प्रधान इसमें होंगे, मुख्तार अब्बास नकवी होंगे, साथ ही अनुराग ठाकुर भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। अखिलेश ने जिस तरह से सवाल उठाए थे ईवीएम को लेकर, उसी को लेकर बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल अब पहुंच रहा है अपनी शिकायत दर्ज कराने। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।